नमस्कार दोस्तों, नीट के परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लाखों उन छात्रों के मंसूबों पर, लाखों उन छात्रों के मेहनतों पर आज सरकार के इस फैसले ने पानी फेर दिया। जिन्होंने पूरी रात जागकर नीट के परीक्षा की तैयारी की थी, दिन रात ईमानदारी से मेहनत किया था, पढ़ाई की थी, परीक्षा दिया था, इंतजार था कि रिजल्ट आएगा। लेकिन जब सोचिए उन तक ये खबर पहुंची होगी कि नीट के परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो उनके दिल पर कितना बड़ा चोट लगा होगा। साल भर के मेहनत, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ की गई तैयारी, नीट के परीक्षा के रद्द होने के खबर के साथ ही लाखों लाख उन छात्रों के अरमानों पर पानी फेर गया जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लेकर नीट की तैयारी करके परीक्षा दी थी। दोस्तों, सरकार के लिए तो बड़ा आसान है यह कह देना कि पेपर लीक हुआ था, इस वजह से इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। हालांकि अब इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि नीट जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, ये माफिया कितने बड़े पहुंच तक अपनी जगह बनाकर रखे। लाखों लाख छात्र, करोड़ों छात्र जो नीट की तैयारी करते हैं, जो नीट की परीक्षा ईमानदारी से तैयारी करके देते हैं, जरा सोचिए इन माफियाओं के पहुंच के वजह से, पेपर लीक के वजह से उनके अरमानों पर कितना बड़ा चोट पहुंचता है। दोस्तों, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार हो, यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, ये तमाम सरकारें कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा करके पेपर माफियाओं के मंसूबे पर तो पानी नहीं फेर पाती, लेकिन परीक्षार्थियों के मंसूबे पर जरूर पानी फिर जाता है। दोस्तों, नीट की परीक्षा आज जब रद्द हुई तो सोचिए उन करोड़ों छात्रों ने जिन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ तैयारी की होगी, क्या सोचा होगा कि नीट जैसे परीक्षा का भी पेपर लीक हो रहा है। वो छात्र जो पेपर लीक क्वेश्चन लेकर, जो सल्वर गैंग उन्हें क्वेश्चन देते हैं, परीक्षा पास कर जाते होंगे। और अब तो ये पकड़ में आया है। ये खेल पिछले कितने सालों से चल रहा होगा। उन छात्रों के दिल पर क्या बीत रहा होगा, कभी उनसे ही पूछिए, जानिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अकेला नीट जैसा परीक्षा ही रद्द हुआ है, तो शायद ये आपकी गलती है, गलतफहमी है। मैं बात बिहार की भी करूंगा। दोस्तों, नीट परीक्षा रद्द होने के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार और मंत्रालय सवालों से घिरा हुआ है। बिहार तक भी इस पूरे मामले की जांच पहुंच रही है। नीट परीक्षा का जो पूरा सेटर गैंग है, जो सॉल्वर गैंग है, जो माफिया है, उसे आखिरकार कब तक दबोच कर उसके प्रॉपर्टी को जमीन दोज कर दी जाएगी, इस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस बीच दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता, मुख्य विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकारों पर प्रहार किए हैं, परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताएंगे कि इससे ठीक पहले जब बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित एडीओ की परीक्षा रद्द हुई, तो उस वक्त छात्रों के दिल पर क्या बीता होगा। पहले तेजस्वी यादव के बयान को सुनवाते हैं, फिर इस रिपोर्ट में आगे बहुत कुछ बताएंगे। फिर से पेपर लीक हो गया है नीट मामले में। नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बार बार जो है पेपर लीक जैसे वारदात सामने आ रहा है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। बताइए, कई शहरों में, कई केंद्रों में परीक्षा जो है रद्द
यही नौजवान छात्र जो है उसका पूरा समय जो है बर्बाद किया जा रहा है, उसका उम्र निकला जा रहा है। और बार बार जो है नीट पेपर घोटाला, पेपर लीक जैसे वारदात जो है एनडीए की सरकार में लगातार हो रही है। लगभग 20 लाख से भी ज्यादा छात्रों के जीवन के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। जो काबिल है, जो मेहनत करता है, जो योग्य है, उसको जो है उसके साथ नाइंसाफी जो है की जा रही है। अब यही छात्र अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो यही सरकार जो है लाठी से पीटने का काम करेगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि पेपर लीक ना हो, लेकिन एक बार नहीं कई एक बार जो है पेपर लीक हो रहा है। ये देश के नौजवान जो है उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है और यही असल में एनडीए का सरकार है। मेरा आईडी छोड़िए ना, संरक्षण देना पेपर लीक वाले यही काम रह गया। दोस्तों, ये बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, जिन्हें आप सुन रहे थे। बिहार में भी पुलिस विभाग की एक टीम नीट पेपर लीक के मामले में अनुसंधान कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। खैर, नीट की परीक्षा ही क्यों, बिहार में तो चपरासी का परीक्षा भी बिना पेपर लीक हुए नहीं हो सकता है। बिहार में चपरासी तक की परीक्षा को रद्द करना पड़ता है। बीपीएससी के द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं बिहार में रद्द हुई है। और दोस्तों, जब आप पूरे श्रृंखला को देखेंगे, समझेंगे, तो आपके जेहन में यह सवाल आएगा कि क्या सरकार और सरकार की सिस्टम से बड़ा ये पेपर लीक माफियाओं का कनेक्शन है, जिन्हें तोड़ने की, जिनके नेक्सस को खत्म करने की कोशिश, दावे सरकार हर बार करती है, हर साल करती है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, लेकिन परीक्षाएं जब अगली बार होती है फिर से पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों, माफियाओं का कमर तोड़ना शायद बीजेपी सरकार के बस की बात नहीं है। और यही वजह है कि करोड़ों छात्र जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो जब परीक्षा देने जाते हैं, जब परीक्षा केंद्र के अंदर जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, तब वो सोचते हैं कि ये परीक्षा बिना पेपर लीक का हो रहा है या फिर इसका भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। सालों साल जो तैयारियां हमने की, जो आज हम परीक्षा देकर आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका पेपर पहले से उन छात्रों तक, अभ्यर्थियों तक पहुंच चुका है जिनकी बड़ी सेटिंग है। और दोस्तों, सरकार बुलडोजर, सरकार सिस्टम, प्रहार सब कुछ कहती है, लेकिन मैं एक के बाद एक परीक्षाओं की लिस्ट आपके सामने ग्राफिक के जरिए दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए, जरा देखिए ये तस्वीर। दोस्तों, बिहार में एडीओ की परीक्षा रद्द हुई। 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बिहार में कुल 9 पालियों में यह परीक्षा हुई थी। 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और बीपीएससी ने अनियमितताओं और नकल के आरोपों के मद्देनजर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ की परीक्षा को रद्द कर दिया था। जरा नंबर सोचिए, 11 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। 11 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा की तैयारी की थी। बिहार के 11 लाख एडीओ बनने के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन कर इस परीक्षा में परीक्षा दिए थे और यह परीक्षा बिना पेपर लीक हुए सरकार नहीं करा सकी और इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। दोस्तों, यह परीक्षा रद्द हुई। बिहार में बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं। देश में नीट के क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं। सरकार कहती है कि हम तो युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो माफियाओं के भविष्य की बात कौन कर रहा है? इसके अलावे आगे भी देखिए, लोक सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी परीक्षा,
ये 23 अप्रैल 2026 को परीक्षा हुई थी। इसमें भी आरोप लगे धांधली का, परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता का, पेपर लीक, और इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। क्या मिलेगा इससे? ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां आखिरकार कैसे फिर पहुंच बना लेती है? ये ब्लैक लिस्टेड होने का डर क्या इन कंपनियों को नहीं रहता? इतना माल पानी ने मिल जाता है। एडीओ के परीक्षा में भी यही हुआ, कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। इसके अलावे 32 अभ्यर्थियों पर आजीवन ऐसे परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन यह सिर्फ 2 परीक्षा नहीं है, और भी है। जरा देखिए, बिहार में सिविल कोर्ट चपरासी की परीक्षा रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितता, बीपीएससी ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया। 15 मार्च 2026 को यह परीक्षा हुई थी 1673 पदों के लिए। परीक्षा में गड़बड़ी हुई, अनियमितता के आरोप लगे और निर्णय लिया गया कि परीक्षा को रद्द किया गया है। अब तक दोस्तों, अब तक इस परीक्षा के नए तिथि की घोषणा नहीं हुई है। बीपीएससी के टीआरई 3 की भी परीक्षा रद्द हुई, लेकिन इससे पहले सीटेट के परीक्षा वैशाली में 2 केंद्रों पर रद्द करना पड़ा। जरा वो भी देखिए, जरा ये भी देखिए। सीटेट परीक्षा वैशाली जिले के 2 केंद्रों पर 7 फरवरी 2026 को यह परीक्षा हुई थी। परीक्षा लगभग सफल रही, लेकिन 2 केंद्रों पर स्थिति काबू से बाहर रही। बोर्ड ने कहा कि भाई बेकाबू स्थिति है, दोनों केंद्रों की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। सीबीएसई बोर्ड ने बयान दिया कि परीक्षा पूरी तरीके से सफल रही, लेकिन वैशाली के 2 परीक्षा केंद्रों पर स्थिति काबू से बाहर हो गई। री एग्जाम कराने का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावे दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षा के भी पेपर लीक हो गए। जरा ये भी देखिए, देखिए जरा। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर बड़ा असर पड़ा। 15 मार्च 2024 को यह अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गए थे। पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया 2024 में दोस्तों। अब इसके अलावे बिहार में 67वीं बीपीएससी परीक्षा, सोचिए वो अभ्यर्थी पास कर कर बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीवाईएसपी बनेंगे। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 2022 में हुई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया। जरा देखिए वो ग्राफिक आपको मैं दिखा रहा हूं, जरा देखिए। 67वीं बीपीएससी परीक्षा मई 2022 में यह परीक्षा हुई थी। पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा को दोस्तों रद्द कर दिया गया, परीक्षा ही रद्द हो गया। बिहार की सरकार, सिस्टम, प्रशासन, पुलिस बिहार में एसआई के मेंस की परीक्षा कराने में भी तय निर्धारित डेट पर एग्जाम नहीं करा सकी। इसकी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। देखिए, देखिए जरा, बिहार पुलिस एसआई मेंस परीक्षा यह अप्रैल 2026 में होनी थी, अब इसे स्थगित करके 27 मई 2026 को किया गया था। प्रशासनिक स्तर पर उस वक्त तैयारी नहीं की गई थी और अब इस परीक्षा के नए तिथि आए। जरा सोचिए, बिहार में लगातार जो परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। बिहार में सोचिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर माफिया है, इनकी पहुंच कितनी बड़ी है कि नीट के पेपर भी लीक करा दे रहे हैं। और इसका कनेक्शन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से भी मिल रहा है। बीपीएससी के पेपर भी लीक हुए नालंदा। बिहार में माफियाओं की कितनी बड़ी आबादी है, बिहार में माफिया कितने सफल हैं। अब तो देश भर में क्वेश्चन पेपर माफियाओं की कितनी बड़ी बाढ़ आई हुई है। नीट जैसे परीक्षा को रद्द करा दे रहे हैं पेपर लीक कराकर। अब जरा आप ये सोचिए कि अगर माफियाओं की चलती ऐसे ही बढ़ती रही तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है
कि आने वाले वक्त में यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के पेपर भी ये माफिया लीक करा सकते हैं। दोस्तों, सरकार इन माफियाओं का कमर नहीं तोड़ती है, सरकार इन माफियाओं के संपत्ति को जब्त नहीं करती है, सरकार इन माफियाओं के खिलाफ कभी ऐसा कदम नहीं उठाती कि ये माफिया बाप बाप करें क्वेश्चन पेपर लीक कराने में। आपको क्या लगता है, कौन प्रोटेक्ट करता है इन पेपर लीक माफियाओं को? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिए जाइएगा। इस रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।